गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में टेंस वाइज अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर लिया था। पिछले क्लास में अपन ने टेंस जो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस था उसके यूज के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन नया अगला जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अपना जो टेंस है वो कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो नेक्स्ट आज पास्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखो, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। आपने जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया तब आपको इसमें पैसा पढ़ाया गया था, बताया गया था कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इंग्लिश में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वाज और वर। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, आई तथा कोई एक नाम आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वाज आती है। आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वाज आती है। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यूं, वी, दे या दो या अधिक नाम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वर हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वर। यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती हैं, वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं? दो, वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंगुलर के साथ तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वाज, तथा प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वर आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। यानी एमवी की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। यानी इस टेंस में इस प्रकार मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? पहचान। अब देखो इसका यूज कहां का होता है, इसका प्रयोग कहां का होता है, इसको कहां का इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले अपन नंबर एक इसमें देखो, जब सेंटेंस में वाक्य में एट दैट टाइम at that moment, those days, then, as, वह आदि हो तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस, आदि हो तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, टेंस का प्रयोग करते हैं।
ऐसी स्थिति में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कब? जब सेंटेंस में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, व्हेन, एज आदि वाक्य में सेंटेंस में दिया हुआ है तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वहां कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी जब सेंटेंस में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, एज, व्हेन आदि दिए हुए हों तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वहां कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इसमें एग्जांपल दो। सबसे पहले इसका एग्जांपल दो। दे स्पेस क्रिकेट एट दैट टाइम। दे स्पेस क्रिकेट एट दैट टाइम। अब ब्रैकेट में दे रखा है अपने को प्ले। वर्ब कौन सी है? प्ले। प्ले का रूप बनना है। ब्रैकेट में कौन सी वर्ब है? प्ले है। प्ले का अपने को क्या बनना है? रूप बनना है। किसका रूप बनना है? प्ले का। PLAY। प्ले का रूप रहेंगे अपन। इसमें देखो क्या है? पर्सन क्या है? दे स्पेस। पर्सन क्या है? दे स्पेस क्रिकेट एट दैट टाइम। क्रिकेट एट दैट टाइम। तो देखो इसमें क्या आया? एट दैट टाइम आ गया। क्या आ गया इसमें? एट दैट टाइम। क्या है इसमें? एट दैट टाइम आया। तो एट दैट टाइम आएगा तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। उसके बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? ING फॉर्म। अब वाज वर आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? दे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? दे। दे के अकॉर्डिंग दे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? दे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। और दे सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। तो उसके अनुसार, प्लूरल के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। तो वो वाज और वर में से कौन सी आएगी? वर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? वर आ गई। दे वर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई? वर आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल, इसलिए वर्ब भी क्या आई? प्लूरल। दे वर। अब प्ले भी क्या जोड़ेंगे? ING। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। प्ले की ING क्या हो गई? प्लेइंग। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट। नंबर 1 प्रयोग ही होगा। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस का नंबर 2 प्रयोग, सेकेंड नंबर प्रयोग देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रयोग के अंदर आओ। देखो नंबर 2 प्रयोग की बात करिए। जब कोई दो सेंटेंस, जब कोई दो वाक्य, जब कोई दो वाक्य, जब कोई दो वाक्य वाहिल से जुड़े हुए हों, वाहिल से जुड़े हुए हों, जब कोई दो वाक्य वाहिल से जुड़े हुए हों तथा दोनों में से किसी एक वाक्य में, दोनों में से किसी एक वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो दूसरे वाक्य में भी, दूसरे वाक्य में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है। दूसरे वाक्य में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है।
सेकंड प्रयोग हो गया। ये कौन सा प्रयोग हो गया? सेकंड प्रयोग। क्या कहा गया इसमें? जब कोई दो वाक्य, जब कोई दो सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस वाइल से कनेक्टेड हो, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरी तरफ भी कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी दो वाक्य जब वाइल से जुड़े हों, जब दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हों? वाइल से जुड़े हुए हों, तो अगर एक वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी एक वाक्य में वाज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म है, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो दूसरे वाक्य में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है, यानी उसी में भी वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म में आए। अंडरस्टैंड? यानी इसको क्या कहा गया है कि जब कोई दो वाक्य वाहिल से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो? वाहिल से। दो सेंटेंस वाहिल से कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, और दोनों में से अगर एक में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो दूसरे में भी कौन सा टेंस आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, I was reading while my brother space I was reading while my brother space और फुल स्टॉप और ब्रैकेट में वर्ब बननी है अपने को स्लीप। वर्ब कौन सी बननी है? स्लीप वर्ब बननी है। वर्ब कौन सी बनी है? स्लीप। तो क्या हो गया? आई वॉज रीडिंग व्हाइल माई ब्रदर स्पेस ब्रैकेट में क्या दे रखा है? स्लीप। अब भरना क्या है? उद्देश्य में क्या है? किससे जो है एक वाक्य तो सेंटेंस तो ये हो गया, और एक वाक्य कौन सा हो गया? ये हो गया। दो वाक्य जुड़े हुए किससे हैं? किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है वाइल से। किससे जुड़ा हुआ है? वाइल से। आई वाज रीडिंग, चलो भाई एक ही बात, आई वाज रीडिंग व्हाइल माय ब्रदर स्पेस स्लीपिंग। अब इसमें एक वाक्य ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जुड़ा हुआ कनेक्टेड किससे है? वाइल से। किससे जुड़े हुए हैं? वाइल से। अगर वाइल से जुड़ा हुआ वाक्य, उसमें एक वाक्य में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या वाज प्लस आईएनजी फॉर्म आ गई, मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो दूसरी तरफ भी कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस माय ब्रदर, इसके साथ क्या गया? वाज, और स्लीप के आईएनजी फॉर्म क्या हो गई? स्लीपिंग। दूसरी तरफ भी क्या गया? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई वाज रीडिंग व्हाइल माय ब्रदर वाज स्लीपिंग। अंडरस्टैंड? यानी व्हाइल से जुड़े हुए वाक्य में, व्हाइल से जब कोई दो सेंटेंस व्हाइल से कनेक्टेड हो, व्हाइल से जुड़े हुए हो, तो अगर एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आता है। एक तरफ अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो दूसरी तरफ भी कौन सा टेंस आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आता है। एग्जाम्पल में आपको बताया कि आई वाज रीडिंग व्हाइल माय ब्रदर स्पेस स्लीपिंग। तो एक तरफ क्या आया? वाज रीडिंग, एक तरफ क्या आया? वाज रीडिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, वाइल्स के एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो दूसरी तरफ भी क्या जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गया आई वाज रीडिंग व्हाइल माय ब्रदर वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस के प्रयोग में अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वो मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट है। थर्ड अपना पॉइंट है नंबर 3। पास्ट कंटिन्यूअस में तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है जब कोई कार्य पास्ट टेंस में, जब कोई कार्य पास्ट टेंस में जारी रहे तथा
इसी बीच जब कोई कार्य पास्ट टेंस में जारी रहे तथा इसी बीच कोई दूसरा कार्य प्रारंभ होकर इसी बीच कोई दूसरा कार्य प्रारंभ होकर इसी बीच कोई दूसरा कार्य प्रारंभ होकर समाप्त हो जाए, प्रारंभ होकर समाप्त हो जाए, इसी बीच कोई दूसरा कार्य प्रारंभ होकर समाप्त हो जाए तो जारी रहे कार्य के लिए, तो जारी रहे कार्य के लिए, तो जारी रहे कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जारी रहे टेंस के लिए कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा समाप्त हुए कार्य के लिए तथा समाप्त हुए कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें नोट है, प्राय ऐसे वाक्य वहन से जुड़े हुए होते हैं, वहन से जुड़े हुए होते। अंडरस्टैंड? अब देखो, इसको समझो कि क्या लिखा गया है कि जब कोई कार्य यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में जारी रहता है। कोई काम, जैसे कोई काम भूतकाल में कोई काम कर रहे हैं अपन, कोई काम जारी है, किसी काम को करें, इससे बीच कोई दूसरा काम आया और गया, यानी दूसरा काम प्रारंभ होकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो काम जारी है उसके लिए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो काम समाप्त हुआ, बीच में आया और गया, यानी बीच में आकर समाप्त हो गया, उस काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य प्राय किससे जुड़े होते हैं? वहन से जुड़े होते हैं। ऐसे वाक्य प्राय किससे जुड़े होते हैं? वहन से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? वहन से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इस वाक्य का एग्जाम्पल है जिस प्रकार से देखो, दे स्पेस cards, they space cards when the postman came, when the postman came, ब्रैकेट में है पले, वर्ब बननी है पले, वर्ब कौन सी बननी है? पले बन। दे स्पेस कार्ड्स when the postman, when the postman, अपनी बात की वही थी कि कोई कार्य भूतकाल में जारी, ये काम खेलने का काम है, भूतकाल में क्या है? जारी। ये काम क्या है? कंटिन्यू ये काम। और इसी बीच में जो कार्ड खेल रहे थे उसी समय कौन आया? बीच में दूसरा काम क्या हुआ? पोस्टमैन आया। उसी बीच में पोस्टमैन आया और अपने डाक का वितरण करके क्या हो गया? चला गया। यानी आया गया, यानी वो काम प्रारंभ होकर वही कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहाँ समाप्त हो गया, तो यहाँ कौन सा टेंस आ गया? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। ये कौन सा हो गया? पास्ट। तो ऐसे वाक्य प्राय किससे जुड़े हुए होते हैं? वहन से। तो इधर क्या आएगा? रनिंग कार्य के लिए कौन सा टेंस आएगा?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्या जाएगा, दे के साथ क्या गया, वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन दे पोस्टमैन केम। यानी जब वाक्य व्हेन से जुड़ा हो तो यूं कहें, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही नेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या अवस्था बताने के लिए, वस्तु का गुण या अवस्था बतलाने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या अवस्था बतलाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इससे इस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु का गुण या अवस्था बतलाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में प्राय, इसमें देख लेना, इस प्रकार के वाक्यों में प्राय मैन वर्ब नहीं आती है, मैन वर्ब नहीं आती है। इस प्रकार के वाक्यों में प्राय मैन वर्ब नहीं आती है। क्या नहीं आती है, मैन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, ही स्पेस एन ऑनेस्ट बॉय, ही स्पेस एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या गया, वाज, ही वाज एन ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार लड़का था। इस प्रकार से अपना जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग पूरा हो गया। आज के इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।